देखो मानूर, तुम अपनी माँ को तो सच बता ही सकती हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे छुपा रही हो। तुम सब जानती हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और किसने ये सब कुछ किया है। जिस पर मानूर कहती है कि मैं आपको बताना तो चाहती हूँ, लेकिन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कहीं अपनों के बीच में ही बंदा इस कदर बेगाना हो जाता है कि हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। मैंने अपनी मौत को इस कदर नज़दीक देखा है, और वो भी अपने इतने करीबी लोगों के हाथों, कि मैं खुद हैरान हो गई। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि मुझे सच सच बताओ कि आखिर हुआ क्या था। जिस पर वो काफ़ी पहले तो परेशान होती है, लेकिन अपनी माँ के इसरार करने पर वो अपनी माँ को सारी हकीकत बता देती है और कहती है कि ये सब कुछ हुआ था। लेकिन मेरे लिए ये बात बहुत हैरान कुन है। आखिर कैसे महविश इतनी घटिया हरकत कर सकती है। दानिश बिल्कुल मेरे भाइयों जैसा है। उसने मेरी जान छुड़वा कर वहाँ से बहुत बड़ी मेरे लिए यानी कि साबित हुआ है कि वाक़ई में मेरा अपना है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि ये इस कदर घटिया लोग थे, मैं तो पहचान भी नहीं सकी। मैं अब इन लोगों को नहीं छोड़ूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जिस पर माँ नूर अपनी माँ को रोकेगी और कहेगी कि आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगी। इन लोगों के मुँह लगना सरासर बेवकूफ़ी है। मैं आपको ऐसे नहीं होने दूँगी। ये लोग जो चाहते हैं इन्हें करने दीजिए, लेकिन मुझे कोई गर्ज नहीं है कि इनके दिलों में हमारे लिए क्या है और क्या नहीं है। हमें बस यहाँ से जाना है। इन लोगों के बीच रह के हमें मज़ीद तकलीफ़ होगी। अरे भई, आपने देखा नहीं मदीहा आंटी का हमारे साथ क्या रवैया है? किस तरीके से इन्होंने हमसे बात की और क्या-क्या इल्ज़ामात लगा रही हैं। मैं कभी भी इनकी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन जी, आप देखेंगे कि ज़ैन ने साफ-साफ आकर कह दिया है मनूर की माँ से कि तुम लोग इधर से कहीं नहीं जाने वाले, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अगर जाएँगे भी तो मैं आपके साथ जाऊँगा, क्योंकि मैं इन लोगों की चालों को बड़े अच्छे तरीके से समझ गया हूँ और इस बड़ी दुनिया में आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। सुनकर वो कहता है कि नहीं, अफ़सोस की बात तो ये है कि वो कुछ भी नहीं बता रही है, लेकिन बहुत जल्द मैं उससे हर चीज़ को पूछ लूँगा। आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुका है अब बाप महविश का, और कहता है कि मैं बहुत जल्द जाके महानूर से मिल के आऊँगा। जिस पर महविश हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर आपका उसके साथ क्या तल्लुक वास्ता है, जिसकी वजह से आप उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको वहाँ पे नहीं जाने दूँगी, तो बेहतर यही है कि आप इधर ही रहिए, क्योंकि अब उधर जाना आपके बस की बात नहीं। मतलब ये है कि मैं आपको उनकी ज़िंदगी में धँसने नहीं दूँगी। उसकी माँ कहती है कि बेटा, किस-किस को रोकोगी? तुम मुझे आज एक ये बात बताओ, क्योंकि तुमने सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरों को तकलीफ़ पहुँचानी सीखी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी तो वो भी नहीं जानती कि आखिर असल मकसद है क्या? आप देखेंगे कि वो भी साफ-साफ कह देती है ज़ैन से कि अब आपको उनकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आपने इतनी मदद की है उसकी, लेकिन अब मज़ीद मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे लोग मदद के काबिल नहीं होते। बेहतर यही है कि इसको यहाँ से चलता करें। जिस पर वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग शायद ख़राब हो चुका है। देखो, मैं ऐसा हरगिज़ उसके साथ नहीं कर सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मैं उसको इस घर से जाने के लिए नहीं कह सकता, और तुम्हें इस बात को समझना होगा। और वैसे भी ये तुम्हारा मतलब नहीं है और तुम इन मामलों में ना ही पड़ो तो बेहतर है, क्योंकि मुझे पता है कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। और इन बातों को लेके तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस अब जो कुछ मैं करूँगा वही करूँगा, और तुम्हें अंदर कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जान चुका है कि उसकी माँ का दिमाग भरने वाली ये ही लड़की है और आकर फ़ज़ूल बातें करके मज़ीद उसको वरगलाने की कोशिश कर रही है। दानिश इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा हैरान है और सोचता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। वाकई में उसने हमारा नाम नहीं लिया है। महविश काफ़ी हैरान है। कहती है कि देखो दानिश, तुम इस चीज़ को लाइट मत लो। ये नहीं बात सच कि अगर उसने अभी हमारा नाम नहीं लिया तो वो कभी भी नहीं लेगी। अरे, वो किसी वक्त भी ज़ुबान खोल सकती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके हमें उसकी ज़ुबान को बंद करना ही पड़ेगा। जिस पर दानिश साफ-साफ उसको कह देता है कि अगर तुमने अब उस मानूर की तरफ आँख उठा के भी देखने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें नहीं माफ़ करूँगा। जिस पर वो कहती है कि बड़ी हैरत की बात है कि आखिर उस मानूर में तुम्हें क्या नज़र आता है? क्यों तुम हाथ धो के उसके पीछे पड़ चुके हो? अरे भई, छोड़ दो और भूल जाओ ये सारी चीज़ें, क्योंकि अब मैं उसकी ज़ुबान वाक़ई में बंद करने वाली हूँ।
और बहुत जल्द उसका ऐसा हश्र करने वाली हूँ कि तुम याद रखोगे। जिसको सुनकर वो साफ-साफ कह देता है कि मैं अब तुम्हारा इन कामों में साथ नहीं दूँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, और मुझे मजबूर ना करो कि मैं ये सारी बातें आगे जाके बता दूँ। लेकिन जी महानूर ने भी तय कर लिया है कि वो अब इधर नहीं रहने वाली, क्योंकि उसने साफ-साफ ज़ैन से कह दिया कि आप लोगों ने हमारे साथ बहुत कुछ किया। मतलब ये है कि कोई भी मुझे इधर पसंद नहीं करता। महविश के बारे में तो आप जानते ही हैं। लेकिन मैं अब इधर नहीं रहना चाहती, क्योंकि उसके दिमाग में दानिश और महविश दोनों ऐसे घूम रहे हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा खौफ़ज़दा है, और वो जानती है कि अगर इन दोनों का नाम ले लिया तो ज़ैन की ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात आ जाएँगी, और उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ मदीहा जो है वो महानूर को ही ठहराएगी, और कहेगी कि महानूर झूठ बोल रही है ताकि महविश इस घर की बहू ना बन सके। लेकिन ज़ैन बार-बार उसको पूछने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे सच-सच बताओ कि आखिर हुआ क्या है? ऐसी क्या बात हुई है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ? तुम मुझे हकीकत बता सकती हो। महविश कॉल करती है ज़ैन को और कहती है कि आखिर उसने कुछ अपना मुँह खोला और कुछ बताया कि उसके साथ क्या हुआ है? जिसको सुनकर वो कहता है कि नहीं, अफ़सोस की बात तो ये है कि वो कुछ भी नहीं बता रही है। लेकिन बहुत जल्द मैं उससे हर चीज़ को पूछ लूँगा। आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुका है अब बाप महविश का, और कहता है कि मैं बहुत जल्द जाके महानूर से मिल के आऊँगा। जिस पर महविश हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर आपका उसके साथ क्या तल्लुक वास्ता है जिसकी वजह से आप उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको वहाँ पे नहीं जाने दूँगी। तो बेहतर यही है कि आप इधर ही रहिए, क्योंकि अब उधर जाना आपके बस की बात नहीं। मतलब ये है कि मैं आपको उनकी ज़िंदगी में धँसने नहीं दूँगी। उसकी माँ कहती है कि बेटा, किस-किस को रोकोगी? तुम मुझे आज एक ये बात बताओ, क्योंकि तुमने सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरों को तकलीफ़ पहुँचानी सीखी है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी तो वो भी नहीं जानती कि आखिर असल मकसद है क्या? आप देखेंगे कि वो भी साफ-साफ कह देती है ज़ैन से कि अब आपको उनकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आपने इतनी मदद की है उसकी, लेकिन अब मज़ीद मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे लोग मदद के काबिल नहीं होते। बेहतर यही है कि इसको यहाँ से चलता करें। जिस पर वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग शायद ख़राब हो चुका है। देखो, मैं ऐसा हरगिज़ उसके साथ नहीं कर सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मैं उसको इस घर से जाने के लिए नहीं कह सकता, और तुम्हें इस बात को समझना होगा। और वैसे भी ये तुम्हारा मतलब नहीं है, और तुम इन मामलों में ना ही पड़ो तो बेहतर है, क्योंकि मुझे पता है कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। और इन बातों को लेके तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस अब जो कुछ मैं करूँगा वही करूँगा, और तुम्हें अंदर कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जान चुका है कि उसकी माँ का दिमाग भरने वाली ये ही लड़की है, और आकर फ़ज़ूल बातें करके मज़ीद उसको वरगलाने की कोशिश कर रही है।